देश में राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा है। एनडीए की तरफ से महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर राजनीतिक पंडित जोड़ घटाना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? कौन इसमें भाग लेता है? कैसे वोटिंग होती है? सांसद और विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है? जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? देश के महामहिम के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक वोटिंग करते हैं। लेकिन नॉमिनेटेड सांसद या विधायक इसमें मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुनकर सदन में नहीं आते हैं। जब जनता सीधे वोट नहीं करती है तो फिर हजारों वोट कैसे पड़ जाते हैं? क्योंकि सांसद और विधायक इतनी संख्या में देश में है नहीं। इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे समझिए। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है राष्ट्रपति चुनाव। लोकसभा राज्यसभा के कुल 776 सदस्य करते हैं वोटिंग। राज्य विधानसभाओं के 4809 विधायक भी करते हैं वोट। लोकसभा और राज्यसभा के वोटों की वैल्यू समान होती है। विधायकों के वोटों का वेटेज अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होता है। विधायकों के वोटों की वैल्यू राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। विधायकों के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस व्यवस्था को आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। विधायकों का मूल्य यानी वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। राज्य की जनसंख्या को चुने हुए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है, फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। उसके बाद जो अंक मिलता है वह उस राज्य के एक विधायक के एक वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। सांसदों के वोटों का मूल्य। सांसदों के वोटों के वेटेज का अलग हिसाब है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह से भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष पेन का उपयोग होता है, जिसे आयोग मतदाताओं को उपलब्ध कराता है। अगर और किसी पेन का उपयोग किया गया तो वोट अमान्य हो जाता है। ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि अभी भी बैलेट पेपर से होते हैं, जिसमें सांसदों और विधायकों को 1 और 2 के क्रम में वरीयता लिखनी होती है। सबसे ज्यादा नहीं बल्कि आधे से ज्यादा वोट हासिल करना है जरूरी। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही सिर्फ जीत हासिल नहीं होती, इसके लिए कुल वोट के वेटेज का आधे से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति चुनाव में पहले से यह तय होता है कि जीतने के लिए कुल कितने वोटों की जरूरत होगी। इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो प्रत्याशी वेटेज हासिल कर लेगा वही देश का अगला राष्ट्रपति होगा। वैसे इस बार संख्या बल को देखते हुए यह लगभग तय है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।